नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे साथ कन्हैया कुमार बादल हैं, जनसुराज के नेता हैं। सबसे पहले कन्हैया जी, तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या लिए हुए हैं, पहले ये बताइए। ये अभी कार्यालय आए हैं, जनसुराज का हेड ऑफिस है, जहां दिखा दीजिए क्या है ये। विधानसभा जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पर्चा प्रत्याशी आवेदन शुल्क है। ये जो प्रत्याशी बनते हैं उनके लिए यहाँ के फॉर्म जमा करना पड़ता है ऑफलाइन। कितना देना पड़ता है? 21,000। हाँ, 21,000 शुल्क है। 21,000 दीजिए, 21,000 दीजिए और विधानसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप करिए। अच्छा, पार्टी फिर निर्णय लेगी। एक जगह से अभी तक 12, 14, 15 हजार प्रत्याशी आवेदन कर चुके हैं 243 विधानसभा में। अभी तो 11 तारीख बाकी है। अगर हम एक विधानसभा की लोग ललायित हैं, प्रत्याशी बनने के लिए जनसुराज में ललायित हैं, भीड़ लगा हुआ है। उसमें से हिसुआ विधानसभा 236 से कन्हैया भी है। हिसुआ से एकदम मन बना लिए कि इस बार हिसुआ से हिसुआ 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो भैया भाभी मौनी बाबा को देख लिया कि विधानसभा में क्वेश्चन ही नहीं उठा पाएंगे। अगर विधानसभा में क्वेश्चन उठाते तो हिसुआ कब अनुमंडल बन जाता, मेडिकल कॉलेज कभी खुल जाता, इंजीनियरिंग कॉलेज कभी खुल जाता, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो जाता है। अल्ट्रासाउंड हिसुआ में नहीं है। क्या लगता है कि हिसुआ विधानसभा में अभी तक के विकास नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है तो कर, एक हॉस्पिटल में एक जांच नहीं होता। पत्रकार महोदय, आप बात कर रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, अनुमंडल नहीं बन पाया। हम लोग संघर्ष किए हैं, लगातार 25 साल से संघर्ष किए हैं कि हिसुआ पुलिस अनुमंडल बना। तो गरजने वाला जब होगा तब ने आप मुख्यमंत्री के सामने बोलिएगा ही नहीं, क्वेश्चन उठाइएगा ही नहीं। आवाज जब बुलंद करेगा आप ठेकेदारी करिएगा, आप दलाली करिएगा। तो नेता के चरित्र दलाली और ठेकेदारी का होता है। नेता का चरित्र होता है कि जनता के लिए संघर्ष करना, आवाज उठाना, आंदोलन करना। ओनली वन चरित्र होता है। तो क्या लगता है इस बार हिसुआ में जनसुराज का? निश्चित कन्हैया से कल्याण है और जनसुराज का 5 विधानसभा से झंडा फहरेगा। क्लियर है? 5 विधानसभा से जनसुराज में होगा नवादा जिला। क्योंकि भैया भाभी का खेल देख लिया, अब देवर मैं होने जा रहा हिसुआ। टिकटवा जहां से मैं प्रत्याशी के लिए आवेदन किया हूं वहां देवर मैं पहले से भी है, कन्हैया मैं पहले से भी है। अब कंफर्म हो गया क्या? कंफर्म है। कन्हैया चुनाव वहां लड़ेगा, जनसुराज टिकट देगी। अरे कर्मवान आदमी को, सच्चा आदमी को मिलेगा ना। मान लेता है प्रशांत जी कहें कि इस बार रहे दीजिए। अरे सत्याग्रह जहां बात होता है, सत्य के लिए संघर्ष करने वाले को नहीं देंगे कि मौनी बाबा के देंगे, दूसरा को दे देंगे। कैसे देंगे? जो जनहित के लिए, जिसका पब्लिसिटी है, जो संघर्ष करता है, उसको ना टिकट मिलेगा। जो सही लोग है, तो आप कैसा लोग चाहिए जो शादी विवाह छोड़ा, सरकारी नौकरी छोड़ा, जनता के लिए संघर्ष कर रहा है 25 सालों से, तो उसके छोड़ के और किसको देंगे? तो जबरदस्ती टिकट ले लीजिएगा। अरे जबरदस्ती नहीं, पार्टी देखेगी, वहां पता लगाएगी और टिकट देगी। ये तो बात की बात है। और नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है, क्या कहिएगा? ढेर सारी बधाई। बिहार के 13 करोड़ लोगों के तरफ से मैं कन्हैया कुमार बधाई देता हूं कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। हाँ, एक बात के मुझे दुख है कि वो बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दें, इसके लिए काफी दुख है। मजदूर को कलकत्ता जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। आप लोग आइएगा, होली का दिन आ रहा है, सरकार आती है तब जाना नहीं पड़ेगा। इसी होली तक बाहर जाना पड़ेगा। जो अब आ रहे हैं होली में, अगला होली के पहले प्रशांत जी का सरकार रहेगी और यही काम मिलेगा लोगों को। जदयू के लोग तो बोल रहे हैं कि खतबो न खुलेगा। ये सब बेकार बोल रहे हैं। जदयू को कहिए अब ताला बंद होने के लिए जा रहा है, 1 सीट भी नहीं आएगा। बोल रहे हैं नहीं आएगा। कल आप देखते हैं मिलन समारोह था, होली मिलन, 5000 गाड़ी था और 25,000 आदमी का भीड़ था। तो आरजेडी वाला कहता है पैसा पे आता है। आरजेडी और जदयू के अंधरा बहरा हो गए हैं क्या? पैसा से आता है, उनका भीड़ आता है क्या से आता है? जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं, जो मजदूरों को फैक्ट्री बनाने का काम किए, उनका भीड़ कैसे आता है?
और जहां सत्याग्रह की बात हो रहा है, सही लोग की बात किया जा रहा है, शिक्षा के लिए बात किया जा रहा है, और वहां आप कह रहे हैं कि पैसा से आता है। कौन बोलते हैं, कौन उनका प्रवक्ता है जदयू के और राजद के? उनसे पूछिएगा कि कन्हैया पूछ रहा है। अपना दही मीठा है, दूसरा का दही खट्टा है। अब जैसे यहाँ से कन्फर्म हो गया, इसके बाद जाइएगा हिसुआ में। हिसुआ में चल रहा है जनसंपर्क अभियान 25 सालों से चल रहा है। तब अगर जनसुराज से आपको टिकट मिलती है तो कितना उम्मीद है, कितना जीतने की? अरे किसी का जमानत नहीं बचेगा, कन्हैया आसानी से हाउस पहुंच जाएगा। लेकिन भिड़ंत है धाकड़ लोगों से, कोई धाकड़ उकड़ कोई नहीं है। भैया भाभी का खेला खत्म हो चुका है और हिसुआ कन्हैया मैं देवर मैं होने के लिए जा रहा है। क्या लगता है कि अब इस बार भैया और भाभी का नहीं चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा, देवर का चलेगा। बना दे हो मैया जी देवर के हमारा नेता। भैया भाभी भी कहेंगे, वो दोनों का भी हार्दिक इच्छा है कि मेरा देवर संघर्ष करने वाला है, जो नौकरी छोड़ा, जो शादी बात छोड़ा और जनता हित के लिए 25 सालों से संघर्ष कर रहा है। तो देवर भाभी का भी इच्छा है, मने भैया भाभी का भी इच्छा है कि हम लोग चला ही लिए हैं, हम लोग का आवाज निकलता ही नहीं है, हम लोग मौनी बाबा है। तो देवर बोलने वाला है तो हाउस जाएगा, बोलेगा, हिसुआ का कल्याण होगा। इसलिए भैया भाभी का भी हार्दिक इच्छा है। सी वोटर का सर्वे आया है, उसमें लोकप्रियता में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नंबर 1 मुख्यमंत्री का पहला फेस बताया गया। नीतीश कुमार दूसरा में है, प्रशांत किशोर की बात करें तो तीसरा नंबर में है। इनको 15% लोग फॉलो। इसी वोटर का सर्वे को कैसे आप देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ लेकिन 15% दे रहे हैं। आप देखिएगा 2-4 महीना में अब वहां भी क्या गलत फेर होता है, क्या होता है, बुलवा दिया जाता है। महीना में तो फिर तेजस्वी का और बढ़ जाएगा 50 से। रफ्तार प्रशांत जी का नहीं बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय कि कल जो होली मिलन समारोह था, 5000 गाड़ी था और 25,000 लोग थे। तो आरजेडी वाला कहता है कि पैसा पे भीड़ है। अरे आरजेडी वाला कह दिया, उसका बात आप मान रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, आप बताइए। आज के कह रहे तो हम तो बता रहे हैं। वो सब सिर्फ वो कहीं कोई बात में दम है ही नहीं है। अब देखिए ना भाई, आप जनसुराज के कोई कार्यक्रम में जाइए और देखिए भीड़ का काफिला, भीड़ आप देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि अब जनता एक ही विकल्प देख रहा है, वो प्रशांत किशोर की ओर, जनसुराज की ओर। जो सी वोटर का सर्वे है सब गड़बड़ है आपकी नजर में? अब सी वोटर का सर्वे क्या है हमको नहीं समझ में आता है। सी वोटर पर हम विश्वास नहीं करते। हम बिहार की जनता पर विश्वास कर रहे हैं, हम बिहार के युवा पर विश्वास कर रहे हैं, हम बिहार के छात्र मजदूर पर विश्वास कर रहे हैं। सी वोटर और डी वोटर पर नहीं। हम 13-14 करोड़ बिहार के लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। वो एक ही विकल्प के रूप में देख रहा है, वो प्रशांत किशोर और जनसुराज। तो बिहार के जनता एक ही विकल्प देख रहा है, जनसुराज और प्रशांत किशोर। इनका साफ शब्दों में कहना है कि हम सी वोटर और डी वोटर के सर्वे को हम नहीं मानते हैं। और जो खास करके अपोजिशन के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो भिड़वा आ रहा है खास करके जनसुराज पार्टी में, ये कहीं ना कहीं पैसा दे करके ही भीड़ बुलाया जाता है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार न चलेगा भैया की सरकार और न चलेगी भाभी की सरकार, इस बार चलेगा देवर की सरकार। नमस्कार।